नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। वृषभ राशि, शनिदेव हो रहे हैं वक्री 11 मई से लेकर 29 सितंबर 2020 तक और लगभग पूरे 142 दिन। अब इतने दिनों तक आप वृषभ राशि वालों, आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपको तो पता ही है कि इतने समय वो शनिदेव की वक्री चाल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस समय आपको खोया हुआ तमाम चीज़ें मिल जाएं। आपके व्यापार में लॉस हो गया है, आपके जॉब कहीं छूट गई है, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई छूट गई है, बहुत अच्छे अवसर आपके हाथों से छूट गए हैं, आप वैवाहिक जीवन में हैं, यहाँ कुछ परेशानियाँ हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें अब समाप्त होंगी। ऊपर से सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। 1 अगस्त तक शुक्रदेव भी वृषभ राशि में अपने ही घर में आपके राशि के स्वामी विराजमान है। अब ऐसे में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वक्री ग्रह कोई भी हो शुभ स्थानों पर बैठकर शुभ फल ही देता है। और वक्री ग्रह का मतलब होता है उल्टा चलना, उल्टा प्रतीत होना। और जब उल्टा प्रतीत होता है तो उन तमाम चीज़ों को लेने की कोशिश करता है जो कहीं आपके हाथों से निकल गया है, आप समय का फ़ायदा नहीं उठा पाए, चीज़ें खो गई हैं। तो बुरी चीज़ें खोई है तो बुरी चीज़ें भी देगा, अच्छी चीज़ें खोई है तो अच्छी चीज़ें भी देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बैठे कहाँ हैं। तो आप तो लकी हैं, क्योंकि वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव जब तक वक्री रहेंगे ना, वक्र अवस्था में, तब तक बस ये समझ लें कि राजयोग का फ़ायदा ही आपको देंगे। तमाम जो चीज़ें आपको जीवन में चाहिए, जो आपके सपने हैं, वो पूरे करेंगे। और वैसे भी वृषभ राशि वालों का जीवन का बहुत सारा पार्ट शनिदेव के ही ऊपर निर्भर करता है, उनकी ही दया पे निर्भर करता है। उनका संतान, वैवाहिक जीवन, कारोबार, व्यापार, जॉब, सब कुछ। तो सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और साथ ही उपाय भी बताएंगे। देखिए, इस समय क्योंकि अगर आप वृषभ राशि के हैं तो एक बात हमेशा ही याद रखें कि यहाँ पर राजयोग तो बन ही रहा है, आपके भाग्य स्थान पर वक्र अवस्था में है शनिदेव। तो यहाँ भाग्य के कारण अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, यानी भाग्य तो साथ दे रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो दुर्भाग्यवश नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें फिर से दे रहे हैं। यानी कि आपका भाग्योदय तो करेंगे ही और इस यहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन वर्तमान में आपको मेहनत करना होगा। ये चीज़ें तो खोई भी चीज़ें आपको देंगे, लेकिन वर्तमान में आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ मेहनत करते रहें, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा और हमेशा ही हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि वैसे भी शनिदेव तो कर्मों का फल देने वाले हैं, तो कर्म कीजिएगा, उसके फल 100% मिलेंगे। लेकिन हाँ, सब्र कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्र करना, धैर्य रखना अति आवश्यक है। बिना धैर्य के आप एकदम से एक्साइटेड होकर चीज़ों को बर्बाद मत कर लीजिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एकदम से आपका प्रमोशन हो जाए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कराएंगे। इस समय आप जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि वाणी आपकी हो सकता है हानि भी करवा दे, ये वाणी आपको लाभ भी करवा दे। तो इसलिए शांत रहें, सोच समझ कर बोलें और वर्तमान समय में आपको संभल के चलना होगा। पहले की चीज़ें तो आपको लाभ कराएगी, लेकिन इस समय आपको आप अपनी किस्मत का विधाता खुद बनना है। शनिदेव का साथ तो मिल ही रहा है, तो ऐसे में किसी पर विश्वास ना करें, ना ही किसी को के साथ ऐसा वादा करें कि आपको हर हाल में पूरा करना पड़े तमाम चीज़ें छोड़कर। तो ये चीज़ें करने से बचिए। ना ही किसी से वादा करें और ना ही यहाँ पर किसी पर ज़्यादा भरोसा करें। खासकर धन हो, प्रॉपर्टी हो, किसी भी मामले में अपने बलबूते जो करना है कीजिए, उसमें आप सफल रहेंगे। और फिर यहाँ पर दूसरों के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं यकीनन हानि होगी। जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो अधूरी शिक्षा रह गई है वो पूरी हो रही है। जो अगर आप पढ़ाई इस समय कहीं बढ़िया जगह आप एडमिशन ले लिए हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, या फिर इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, तो बस अपना 100% दें, बेस्ट दें, क्योंकि कर्म फलदाता कर्मों का ही फल देंगे। तो जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, फिर देखिए कैसे छप्पर फाड़ सफलताएं आपको मिलती है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? वैसे भी वृषभ राशि वालों को लाइफ टाइम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए रोज शाम में, और शनिदेव के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। ओम संग शनिश्चराय नमः कम से कम 108 बार। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम अगर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक संभव हो करते रहिए। हर हर महादेव।